साधक मित्रों, जैसे ही साधक गुरुदेव के मुख से और अन्य साधकों के मुख से साधना के विषय में कुछ आगे के मार्ग की, आगे के माइलस्टोन्स की, आगे के मुकामों की बात सुनता है, उसका अंतर्मन, उसका मन मानस उस ओर जाने के लिए लालायित हो जाता है। आतुर नहीं या उसके लिए कामनाएं नहीं जगाता, बल्कि उस मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, उस मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। अपना प्रयत्न, अपना यत्न, अपना जो पुरुषार्थ है, वीर्य है, उस मार्ग की ओर वह लगा देता है और अग्रसर होने की बात करता है। हमने बात की उपचार समाधि की, अर्पणा समाधि की। तो होता क्या है, जब साधक उनका नाम सुनता है, जन्मों जन्म की साधना की हुई है, नाम सुनते ही उस ओर आकृष्ट हो जाता है। तो उसके लिए मार्ग यही है, पहले तो क्षणिक समाधि प्राप्त करें और क्षणिक समाधि प्राप्ति के बाद ही विपश्यना विद्या गुरुदेव सिखाते हैं। 3.5 दिन के आनापान में हम क्षणिक समाधि के लिए योग्य हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं और अनायास ही हमारे सहज स्वाभाविक सांसों के निरीक्षण द्वारा क्षणिक समाधि हमें प्राप्त हो जाती है। मन संक्षिप्त छोटा 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 होते जाता है और एकदम एक उंगली टिकाए उतने मन पर ही हम मन को टिकाए रख सकते हैं। एकाग्रता हमारी उतनी संक्षिप्त और बिल्कुल पिन पॉइंटेड हो जाती है और वहाँ पर विपश्यना की क्रिया घटने लगती है। विघटन, विभाजन, टुकड़े टुकड़े करके देखना, उस जगह की संवेदनाएं प्रगाढ़ रूप से मालूम होने लगती है। यह क्षणिक समाधि है। और मित्रों, एक बात याद रखो, ये जो क्षणिक समाधि है, जिसमें सारे शरीर में जो पुराने साधक है उन्हें कहीं भी संवेदना महसूस भी हो सकती है, क्योंकि विपश्यना की है, तो भी उसे उस वक्त तो हमें दुर्लक्ष्य करना है, उसको महत्व नहीं देना है। पर जो क्षणिक समाधि जहाँ घटित हो रही है, ऊपर वाले होंठ के ऊपर और नासिका के नीचे तिकोने भाग में जितना छोटा हो सके, अपनी अपनी वह दीर्घ शिविर करने की पात्रता पर और साधना पर निर्भर है, पूर्व जन्म की साधना पर भी निर्भर है, उतना छोटा करके उस पर हमें एकाग्र दृष्टि रखकर, दृष्टि तो बंद है लेकिन एकाग्र दृष्टि यानी कि देखना, समझना, अनुभव करना, उसे हमें अनुभव। अब ये क्षणिक समाधि को आप जितना महत्व देंगे, जितना उसे बिल्कुल बिना विचारों के, बिना किसी डिस्टर्ब हुए देखेंगे, समझेंगे, महत्व देंगे, उतनी वह क्षणिक समाधि उपचार समाधि में परिवर्तित होने लगेगी। भले ही एक आध विचार आप पकड़ कर रख सकते हैं, रख सकते नहीं, रह जाता है। एक आध विचार ही चलते रहता है, विचार घट रहा है, जैसा रंग रूप आकार आकृति का कहा, प्रकृति का कहा, वैसे ही विचारहीन अवस्था तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक विचार उधर चल रहा है दूर कहीं, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक या बहुत दूर की आवाज़ चल रही है और सारा कंसंट्रेशन हमारा उस तिकोने हिस्से पर, छोटे से हिस्से पर है। या क्षणिक समाधि को जितना महत्व देंगे, अब दैनंदिन जीवन भी जी रहे हैं और हमें क्षणिक समाधि की याद आ जाए और हमें लग जाए कि उसकी आतुरता लग जाती है कि भाई अब कब मैं बैठूंगा वापस। फिर वैसा बिल्कुल एक निशब्द, एक शांति, एक एकाग्रता, एक विचारहीन तक जाने का भाव, मैं उस भाव में बिल्कुल भावित होते रहना चाहिए। भावित होना बढ़ते जाना चाहिए, उसकी समय की मात्रा बढ़नी चाहिए, लंबाई बढ़नी चाहिए, प्रगाढ़ता, डेप्थ बढ़नी चाहिए। भावित होने की है क्षणिक समाधि, तो वह उपचार समाधि में परिवर्तित हो जाएगी, अर्पणा समाधि में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्षणिक समाधि बार बार
जैसे याद आना चाहिए, अरे बैठा हूँ और बस सांस आ रही है, मुझे बैठना है, क्योंकि मुझे कैसा लगता है जब सिर्फ सांस का आना सांस का जाना महसूस हो रहा है और मैं एकांत में बैठा हूँ। भले ही अब देखो जो वो अश्विनी कुमार जी बंसल की बात फिर से मुझे इस गंभीर शिविर में भी याद आ रही थी, और उसके छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके जवाब देना भी लग रहा था कि आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोगों ने वहाँ वीडियो देखा है, नज़दीक पास 50,000, तो उन तक भी अपनी जो साधना है उसकी सच्चाई पहुँचनी चाहिए। तो उस वक्त हमें बार बार याद आना चाहिए कि जैसे एक आधी झील के किनारे में बैठा हूँ, सचमुच अगर कभी जीवन में बैठे तो हो गए ही, 20 वर्ष से तो ऊपर की अवस्था हो गई, तो कैसे झील का पानी बह रहा है। आजकल तो झीलें प्रदूषित हो गई है, फिर भी झील का बस उसका किनारा जो है कितना शीतल, कितना एकांत भरा होता है, उस प्रकार सांस जान रहा हूँ आ रही है जा। और फिर उसके बाद की एकदम कुछ करे बगैर ही, कुछ करना नहीं है ना, सहज स्वाभाविक कुछ करे बगैर ही मन बिल्कुल टिक जाता है, उस संवेदनाओं पर अटक जाता है जहाँ सांस छू रही है, और सांस का छूना उस जगह का मालूम होने लगता है, उसी के साथ साथ वहाँ की संवेदना, वहाँ क्या घट रहा है वह भी मालूम होने लगता है। कितनी अच्छी अवस्था लगती है वह। तो ओशो एक जगह कहते हैं ना कि लोग ऊंचाई पर क्यों चढ़ते हैं, पहाड़ देखा, कोई छोटा सा टीला भी देखा कि हमारा मन होता है कि मैं उस पर चढ़ूं, तो वो कहते हैं एक आकर्षण होता है आदमी को खुद की सांसें जानने का। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगता है सांस फूलने लगती है, और नैसर्गिक रूप से सांस फूलने लगती है ऊपर की चढ़ाई के कारण, तो उसे वह सांस को जानने लग जाता है। वैसे ही कुछ संत महात्माओं से कहा, आप 3-3.5 दिन मौन में, जैसा हम 10 दिन के विपश्यना शिविर में, गंभीर शिविरों में मौन रहते हैं, दीर्घ शिविरों में, उस प्रकार अगर आप मौन होने लग गए तो धीरे धीरे, भगवान बुद्ध भी एक जगह लिखते हैं, वो मैंने त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध में पढ़ा है, मौन का महत्व 3-4-5 जगह पे आ जाता है, मौन किस प्रकार भगवान को प्रिय था। तो धीरे धीरे मौन, वाणी का मौन मन के मौन में परिवर्तित हो जाता है, और मन मौन होने लगता है तो सारा शरीर बजने लगता है। शरीर में ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शरीर में ही सारे लय ताल सारे मौजूद हैं, वह झंकारने लगते हैं, उसमें एक संगीत है, वह बिल्कुल सुनाई देने लगता है। अब देखो ना, उन्होंने कहा कि कुछ किस प्रकार के व्यवधान आते हैं जब सामूहिक रूप से साधना में बैठते हैं। मैंने तो यह जाना है कि आप कोई दुर्गंध या सुगंध की बात तो छोड़ो, जब हम सामूहिक साधना में बैठ जाते हैं तो पता ही नहीं लगता थोड़ी देर के बाद कि हम शून्यागार में बैठे हैं या सामूहिक साधना में ध्यान कक्ष में बैठे हैं कि अपने घर में बैठे हैं। इस प्रकार वह जो बात है वह घटने लगती है कि हम बिल्कुल यह बात भूल जाते हैं, और हम हमारी साधना में यानी कि सांसों को जान रहे हैं या संवेदनाओं को जान रहे हैं, उसमें लय हो जाते हैं, उसमें परिवर्तित, बस हम सांस रह जाते हैं आनापान के दिनों में, या हम संवेदना भर रह जाते हैं। कोई आवाज़ जो पहले डिस्टर्ब कर रहा ऐसा मालूम होता है, बाहर का आवाज़ कोई, धीरे धीरे वह लुप्त हो जाता है। इवन गुरुजी के भी अनंत पुण्यमयी कहते हैं गुरुजी, और थोड़ी सी देर हम उनके साथ चलते हैं, उसके बाद वो भी आवाज़ लुप्त हो जाती है। तो जो भी बाहर की आवाज़ें हैं, पंचेंद्रियों से जो बाहर का हम ग्रहण करते हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, यानी कि नेचुरल हम फोल्डिंग पोजीशन में हैं, एक पिरामिड के जैसा, एक स्तूप के जैसा, चैत्य के जैसा हम आकार में बैठे हैं, और बस अब जो आंखें बंद हैं तो नाक से कोई सुगंध दुर्गंध आ रही है उसे भी छूट जाती है, कानों से कोई आवाज़ आ रही है वह भी छूट जाती है, और सारा मन एकाग्र हो जाता है। कहाँ भागता है ऐसा मन कि कौन सी आवाज़ आ रही है, कौन सी दुर्गंध आ रही है, इसके पीछे बिल्कुल नहीं भागता, क्योंकि साधक वहाँ अपने पुण्य पारमी से आता है, उसका लक्ष्य निर्धारित होता है कि मुझे इस लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और गुरुदेव और
इस साधना में पग पग पर मार्गदर्शन उपलब्ध है कि किस प्रकार हम हर कदम आगे बढ़ते जाएं। मित्रों, 2000 की बात करता हूँ, साल 2000 तक की। तो पहले तो बहुत गुरुदेव जब नए नए आए थे 70, 75, 80 तक एक एक दो दो शिविर साल में 4-6 शिविर लगते थे। लेकिन बाद में जब सेंटर शुरू हो गए, पहला सेंटर जैसा धम्मखेत शुरू हुआ, आदरणीय जो रतिलाल भाई मेहता थे, उन्होंने अपने स्विच गियर फैक्ट्री जो थी उनके हैदराबाद से नज़दीक, तो उसके वहाँ पर उन्होंने शिविर लगाया। और वह जगह ही 2 एकड़ के एरिया में बहुत सुंदर जगह है, बहुत धम्मखेत यानी कि खेती, धम्म की खेती, तो बड़ा हरा भरा, और आजू बाजू में उसके वो फलोद्यान भी है गवर्नमेंट का, तो बड़ा सुंदर एरिया। तो उसमें उन्होंने शिविर लगाया और वो जगह पहला शिविर वहीं लगा, यानी कि केंद्र बोलकर, और वहीं केंद्र पहले शुरू हुआ धम्मखेत, बड़ा सुंदर है दक्षिण का वहाँ विपश्यना केंद्र। तो मैंने भी वहाँ 5-6 बार साधना की है। तो वहाँ उन्होंने जो दान दी ज़मीन, उसके प्रति भी बहुत मन एकदम एक अहोभाव से और उनके प्रति कृतज्ञ भाव से भर जाता है। तो वहाँ पर लगा। तो 30 दिवसीय शिविर तो बहुत कम होते थे, क्योंकि साधकों ने 20 दिवसीय शिविर करने के बाद, पात्रता प्राप्त करने के बाद, लगातार साधना करने के बाद 30 दिवसीय शिविर, तो 30 दिवसीय शिविर 2000 तक भी, सन 2000 तक भी साल में एक आधा लगता था। और वहाँ भी ये 4 सेंटर हमारे बहुत प्रमुख है गुरुजी के समय से, और बहुत डेवलप हुए हुए हैं। जैसा धम्म सिंधु कच्छ में, गुजरात में एकदम बॉर्डर पे है, कच्छ की रेगिस्तान की बॉर्डर पर बाड़ा, बहुत ही सुंदर एकांत सेंटर है कच्छ का। धम्म सिंधु बहुत फेमस है, जिसका किचन तो इंटरनेशनल यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वैसे ही जैसा धम्मथली हमारा जयपुर का सेंटर, राजस्थान का बहुत सुंदर सेंटर, उसके बाजू में ही अभयारण्य भी है, इसलिए बहुत सुंदर सेंटर जयपुर का। वैसा ही धम्मखेत और धम्मगिरी इंटरनेशनल एकेडमी, विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी, क्या सुंदर सेंटर है। वैसे ही धम्मपत्तन, मैं तो देहरादून के सेंटर में भी ध्यान कर चुका हूँ, काठमांडू, विदेश में काठमांडू के सेंटर में भी बड़े सुंदर। इन सेंटरों पे 30-30 दिवसीय शिविर लगते थे, साल में एक आध शिविर रखते थे। आचार्य स्वयं शिविर, जब गुरुदेव स्वयं साधना में बैठते थे, 45 दिन का होता था पहले, फिर 30 दिन का हुआ, और अब 15 दिन का आचार्य स्वयं शिविर कर गुरुदेव ने 2009 तक, बाद में गुरुदेव के जाने के बाद उसे कृतज्ञता शिविर में बदल दिया गया है, वहाँ भी 15 दिन का होता है। बड़ी उत्कंठा रहती थी। मैंने तो दूसरा विशेष गंभीर शिविर अभी किया था दूसरी बार, पहली बार तो 2006 में किया था गंभीर शिविर, और 2006 में 6 महीने बाद, क्योंकि 2 शिविरों में, गंभीर शिविरों में या दीर्घ शिविरों में 6 महीने का अंतराल नितांत आवश्यक है, और उस कमेटी पर, चयन कमेटी पर निर्भर है आपको एडमिशन देना, आपका क्या यानी कि साधक कैसे हैं आप, उस पर वे, और जगह सीमित होती है, उस पर निर्भर है। अब तो धम्म तपोवन में, धम्म तपोवन 2 में, 1 में और अनेक जगहों पर साइमल्टेनियसली 30 दिवसीय, 45 दिवसीय, 60 दिवसीय, 20 दिवसीय शिविर चालू रहते हैं। जनरली ऐसा ही होता है कि जहाँ 30 दिवसीय शिविर लेते हैं, वहाँ 20 दिवसीय भी शिविर रखते हैं, 20 और 30 दिन का, या फिर 30 और 45 दिन का एक साथ शिविर लगते हैं। तो इस प्रकार यह शिविर लगते हैं, मार्ग दिखाया हुआ है कैसा जाना है, क्या जाना है। मित्रों, अश्विनी कुमार जी कहते हैं ना कि ऐसी व्यवस्था थी, वैसे तो सभी सेंटर पर व्यवस्था अति उत्तम रखी जाती है। क्यों कि साधक को धर्म का लाभ कितना हो रहा है। एक आध लेबोरेटरी में जब कोई चले जाता है, कोई वस्तु पर प्रक्रिया होती है, तो कितना साइंटिफिकली उसका ध्यान रखा जाता है कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सारा मर्यादित जो तापमान मर्यादित है, उसी प्रकार सेंटर में साधक को साधना का पूरा लाभ मिले। जैसे अस्थाई सेंटर हो या कोई नया सेंटर भी हो, वहाँ पर पूरा आहार का, विहार का इतना ध्यान रखते हैं, और जो माहौल बनाते हैं उस पर तो पूछो मत, इतना ध्यान रखा जाता है उसके वेंटिलेशन का, उस पर लाइट कितना आए इसका, और तो ये सारा ध्यान में रखेंगे तभी साधक पर उचित परिणाम जो आने चाहिए,
2,500 वर्षों से 3,000 वर्षों से आ रहे हैं, वह परिणाम अपेक्षित तभी की जा सकती है। और साधक को अगर परिणाम अगर नहीं मिले तो वो वहाँ उखड़ जाएगा, वहाँ रुकेगा नहीं। साधक धम्म हॉल और किचन का जो डाइनिंग हॉल है, यह दो जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए साधक के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। डाइनिंग हॉल में, किचन में जो बनता है वो पूरा साधक के शरीर पर और उसे वहाँ पर बांधे रखने में कारणीभूत होता है। वैसे ही धम्म हॉल जो है, वह भी धम्म हॉल का वातावरण, सारा जो आवाज़ें हैं या और भी कुछ है, वह भी कारणीभूत होता है साधक को रोके रखने में। कितनी कमाल की बात है, यह जानने अश्विनी कुमार जी ने जानना चाहिए था कि गुरुदेव तो नहीं है, सिर्फ ऑडियो में कैसे बंद कर साधक खाली सुनता ही नहीं है, प्रवचन सुनने तक खाली बैठा ही नहीं है, तो साधक 10 दिन तक मौन रहता है, जो कभी जिंदगी में 2 मिनट मौन नहीं रह सकता था। 2 मिनट गैजेट के बगैर, मोबाइल के बगैर रुक नहीं सकता था, फ़ोन के बगैर रुक नहीं सकता था। बिल्कुल जैसे आजकल हमें हवा की आवश्यकता होती है, श्वासोश्वास की आवश्यकता होती है, सांसों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लोगों को आजकल मोबाइल या ये सोशल मीडिया की आवश्यकता होने लगी है। कितना एडिक्ट हो गए हम, और वहाँ 10 दिन तक हम यह सब छोड़ कर थे। कमाल नहीं है क्या? गुरुदेव ने कितने प्रयत्नों से ओरिजिनल जो है ढांचा वहाँ वैसे कि वैसे रखते हुए। अब चाय, मैं गया तो मैं पहले इगतपुरी 2001 में गया, पहले शिविर में ही मैं सब देखकर, व्यवस्था देखकर हक्का बक्का रह गया कि मैं बोला कहीं ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो भी इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती। यह बिल्कुल बिना कुछ लिए, बिना कुछ चार्ज किए सब कुछ यहाँ पर है। जाते ही साधक को, नया हो पुराना हो, गुरु के यहाँ जाते ही नाश्ता, चाय अनलिमिटेड, और चाय की क्वालिटी भी इतनी अच्छी, और वो जो नाश्ता दिया पहले दिन का जाते ही उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, और ये सब जो सेवा दे रहे हैं, कोई इन्हें पेमेंट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इतनी अच्छी सेवा। फिर यहाँ चाय क्यों रखते हैं, मेरे मन में प्रश्न आता था। फिर ये इतना दान, इतना अच्छी व्यवस्था, इतना निसर्ग कैसा मेंटेन करते हैं, ये फूलों के झाड़ वगैरह मेंटेन करने में इनको कितना कष्ट होता होगा, क्यों मेंटेन करना, ये कोई आवश्यकता है क्या ध्यान करने को आने वाले लोगों के लिए? ये इतना क्यों रखते हैं, भोजन की मात्रा या फ्रूट या और भी चीज़ें, इतने बड़े बड़े गिलास क्यों हैं दूध के लिए, इतनी बड़े बड़े गिलास क्यों हैं चाय के लिए? ये कोई नहीं देखता कि कौन कितनी चाय पी रहा है, कौन कितना दूध पी रहा है। और भोजन में भी इतनी वैरायटी क्यों रखते हैं ये लोग? क्योंकि जब मालूम नहीं था ना, अज्ञान था, तब मैं सोचता था भाई 2 मेहमान भी हम 2 दिन घर में नहीं, अपने कितने भी करीबी हो, घर के जो अभी मेंबर नहीं है और आके रह जाए तो कितना मुश्किल हो जाती है। और यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में और अपने अपने प्रकार से लोग रह रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है कि गिलास ऊपर से पानी पिए, होठों को गिलास न लगाए, ताकि बार बार गिलास बदलने की आवश्यकता। इतने प्रश्न पड़ते हैं सेंटर्स देख के कि यह व्यवस्था इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत क्यों है? लेकिन जब तक हम उसमें से गुजरते नहीं हैं, हम एक गंभीर साधक नहीं हो जाते और साधना के में हम प्रगति नहीं करते, तब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। यह अचंभे की बात है, एक अद्भुत आश्चर्य की बात है।